चलो देखो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं। कौन सा नंबर है? 6। चैप्टर नंबर क्या है? 6। और चैप्टर का नाम हमारा लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। ध्यान से समझना, ये देखो मैथमेटिक्स का एक अलग ब्रांच हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग मैथमेटिक्स का 2 ब्रांच पढ़ के आ चुके हैं। एक हम लोग पढ़ के आ चुके हैं अंक गणित, यानी इंग्लिश में उसको बोले तो क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं जी, नंबर सिस्टम किसमें बोलते हैं हम लोग? अंक गणित हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में ध्यान नहीं आ रहा है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं बीज गणित। बीज गणित यानी कि हम लोग क्या पढ़े उसमें, क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। बीज गणित में क्या पढ़े हम लोग? अलजेब्रा। अब हम लोग मैथमेटिक्स का तीसरा ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम हम लोग का ज्योमेट्री। क्या नाम है? ज्योमेट्री। अच्छा, उसका अरिथमेटिक नाम है। नाम है, ध्यान से उड़ जाता है एकदम। इतना दिन भर प्रेशर रहता है ना कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, सब ध्यान से उड़ जाता है एकदम। ठीक है, तो हम लोग पढ़े मैथमेटिक्स के कौन सा ब्रांच पढ़ चुके हैं? अरिथमेटिक पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर जो है संख्या पद्धति। सेकंड हम लोग अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, यानी बीजगणित। ये तीसरा ब्रांच हम लोग पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग मेनली पढ़ते क्या है? देखो, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है। मैथमेटिक्स हम लोग कई ब्रांच पढ़े, जैसे हम लोग साइंस वाला ब्रांच पढ़ते हैं भाई, साइंस में फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं। इस तरह मैथमेटिक्स में कई ब्रांच पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री पढ़ते हैं, और ये पढ़ते हैं क्या रहे हैं, जूलॉजी कहाँ से आ जाएगा? नहीं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, अरिथमेटिक पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा अलजेब्रा पढ़ते हैं। इनके बाद हम लोग का ये पढ़ते हैं, क्या नाम है, क्या होता है उसे, जो वाणिज्य गणित पढ़ते हैं। ठीक है, वाणिज्य गणित उसमें आता है। तो ये सारे अलग अलग मैथमेटिक्स क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। इसी में हमारा एक ब्रांच हमारा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या होता है? तो ज्योमेट्री यानी रेखा गणित। गणित की वह शाखा है जिसमें हम रेखा, बिंदु, कोण, आकृति आदि का अध्ययन करते हैं। ये सभी क्या आती हैं? तो गणित की वह शाखा में आती है जो किसमें आता है? रेखा गणित में आता है। बात सुन रहा है? तो गणित की वह शाखा इसमें हम लोग रेखा, कोण, आकृति, बिंदु आदि चीजों का अध्ययन करते हो, क्या कहलाता है? रेखा गणित कहलाता है। तो ये तो हमारा भाई रेखा गणित का हो गया। अब हम लोग समझेंगे, यहाँ से परिभाषा स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पहला जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे, तो उसमें ढेर सारे लोग परिभाषाएं पढ़ेंगे। जैसे बिंदु पढ़ेंगे, रेखाखंड पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे, किरण पढ़ेंगे, फिर उसका कोण पढ़ेंगे, फिर उसका पूरा कोण, संपूर्ण कोण, कोण के प्रकार, पूरा परिभाषा बहुत ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले परिभाषाओं को धीरे धीरे कैपिटल डिराइव करते जाते हैं। और इन परिभाषाओं में से कुछ परिभाषाओं से तुम पहले से परिचित रहे होगे, यानी पहले तुम लोग को जान रहे होगे। तो सबसे पहला परिभाषा में स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़? बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? तो ध्यान समझना, कोई भी ऐसा प्लेन हो, कोई एक समतल ले लो, उस समतल पर कोई ऐसा आकृति बना दो जिसका न तो लंबाई और न ही चौड़ाई, चाहे कैसा भी आकृति बनाओ, ना तो उसका लंबाई होना चाहिए, ना ही उसका चौड़ाई, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिंदु। कोई भी आकृति बनाओ, उसका ना लंबाई हो ना चौड़ाई, उसे क्या बोलेंगे? बिंदु। ठीक है, और एक बिंदु को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग कैपिटल लेटर से, पहले हिंदी किताबों में क, ख, ग ऐसे करके दिखाता था। ठीक है, तो ये कहलाएगा पॉइंट ए, ये कहलाएगा पॉइंट बी। ठीक है, ये रहा किसका बात? पॉइंट का बात। किसी को दिक्कत? क्या इसकी कोई लंबाई होती है? नहीं। क्या इसकी चौड़ाई होती है? नहीं। ठीक है, यह एक समतल में बना कोई आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं होती। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? इसको ध्यान समझो। जैसे हम कहें 2 पॉइंट बना ले, एक तल में 2 पॉइंट बना ले, इसका नाम है पॉइंट ए, इसका नाम है पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिए? मिला दिए। तो इन दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? रेखाखंड प्राप्त होगा। रेखा का मतलब होता है लाइन, और खंड मतलब उसका टुकड़ा, यानी रेखा का छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? 2 बिंदुओं को मिलाने पर हमें रेखाखंड प्राप्त होता है। क्या करते हैं? हम रेखाखंड प्राप्त करते हैं। किसी को दिक्कत? इस तरह से। अब रेखाखंड की कुछ विशेषताएं होती है, ध्यान समझो। रेखाखंड का पहला विशेषता ये है कि रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं, यानी कि 2 एंड पॉइंट होते हैं। रेखाखंड कितने एंड पॉइंट होते हैं? 2। ठीक है, अगला क्या बताओगे? रेखाखंड के 2 एंड पॉइंट है, तो दोनों के बीच का दूरी हम लोग मान सकते हैं। तो दोनों के बीच का दूरी हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर, यानी माप सकते हैं, नाप सकते हैं। बात समझ रहे हैं? रेखाखंड को एक समतल में क्या किया जाता है? ड्रॉ किया जा सकता है। क्या किया जाता है? ड्रॉ किया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो देखो, ए लिख के ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं बाहर। तो यह रेखाखंड है, तो इसको ए बी के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं। यह रेखाखंड ए बी है। क्या है? रेखाखंड ए बी है। यह रेखाखंड सी डी है। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत?
तो रेखाखंड की विशेषता है, समझ में आया। पहला तो इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड को एक समतल में क्या किया जाता है, बनाया जा सकता है। रेखाखंड की लंबाई मापी जा सकती है। रेखाखंड को इस तरह से रिप्रेजेंट यानी प्रदर्शित करते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं। हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे किसको, रेखा के बारे में। इसको लिख लो जल्दी जल्दी। चलो अब नेक्स्ट देखो ध्यान से। अभी हम लोग क्या समझे, रेखाखंड सब बिंदु समझे, रेखाखंड समझे, रेखाखंड की विशेषताएं देख लो। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, किरण के बारे में। देखो किरण क्या होता है। देखो ये है एक रेखाखंड, ये क्या है, रेखाखंड। ठीक, यह बिंदु ए से लेकर बिंदु ए तक फैला हुआ है। जब इस रेखाखंड को किसी एक बिंदु से, किसी एक अंत बिंदु से हम लोग अनंत रूप से आगे बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाते हैं, अनंत रूप से आगे बढ़ाते हैं। तीर का मतलब आगे बढ़ता जा रहा है, तीर का मतलब आगे बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें यह जो प्राप्त होती है, इससे हम क्या बोलते हैं, क्या किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, रे बोलेंगे। तो क्या बताओगे कि जब रेखाखंड को किसी एक अंत बिंदु से अनंत तक बढ़ाते हैं, कहाँ तक, अनंत तक बढ़ाते हैं, तो उससे क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखा। ठीक है, अब रेखा की विशेषता और किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण। रेखा का जिससे निकल गया है उसे किरण बोलते हैं। ठीक है, किरण की विशेषता समझ लो। किरण का क्या, कितना एंड पॉइंट होता है, अंत बिंदु कितना होता है, एक होता है। किरण का अंत बिंदु कितना होता है, एक। अच्छा बताओ, क्या इसका लंबाई हम लोग ज्ञात कर सकते हैं या नाप सकते हैं। तो कहो कि यहाँ पर तो स्केल रख दिए इंची टेप, और यहाँ से लेके कहाँ तक फैलाना है हमें पता नहीं है, क्योंकि अनंत तक बढ़ रहा है ना, तो वहां तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। तो इसकी लंबाई को मापा नहीं जा सकता। पहला विशेषता यह कि इसका एक अंत बिंदु होता है। दूसरा विशेषता यह कि इसकी लंबाई को लोग माप नहीं सकते। इसको किसी तल में ड्रॉ नहीं किया जा सकता। बात समझ रहा है, इसको किसी तल में ड्रॉ कर सकते हैं नहीं। चौथा, ये तीन हो गया। चौथा पॉइंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे करके, देखो ए बी, यहाँ से यहाँ। इसका मतलब समझो, इसका मतलब कि ये जो किरण है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर बढ़ रही है। देखो पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर बढ़ रही है। अगर यही किरण हम ऐसे बना देते हैं ए बी इस तरह से, तो इसका मतलब बी से ए की ओर बढ़ रही है। समझ आ रहा है, इसका मतलब यह किरण कैसी है, कुछ इस तरह से है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है। समझ आ रहा है, तो किरण के तीर का देखोगे दिशा किधर है, उसी के हिसाब से बताओगे वो किधर अंत बिंदु है और किधर की ओर इनफाइनाइट रूप से बढ़ रही है। बात समझ रहा है, कोई दिक्कत। तो रेखा, हम लोग रेखाखंड का चारों विशेषता देख लिए, किरण का भी चारों विशेषता देख लिए। याद रखना किसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। बात समझ आया, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे सर रेखा, रेखा किसे कहते हैं। देखो रेखा क्या होता है, यह एक ऐसा होता है, इसको हम लोग, ठीक है, ये हमारा एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड को अगर हम दोनों बिंदुओं से, दोनों अंत बिंदुओं से इनफाइनाइट यानी अनंत तक बढ़ाते हैं, कहाँ तक बढ़ाते हैं, अनंत तक बढ़ाते हैं, तो यह क्या कहलाएगा, रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेखा। इसमें कितने अंत बिंदु दिखाई दे रहे तुम्हें, एक भी नहीं। तो रेखा में एक भी अंत बिंदु नहीं होता है। अब इसका अंत बिंदु नहीं है तो इसका लंबाई हम लोग माप सकते हैं, नहीं माप सकते। क्या इसे किसी तल में हम ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यह देखो, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो ए बी लिख के ऊपर इधर वो बढ़ रहा है और इधर वो बढ़ रहा है, यह तुम्हारा क्या हो गया, रेखा। क्या हो गया, रेखा। तो किरण को इस तरह प्रदर्शित करते हैं, रेखा को इस तरह। और रेखा करने वाला पिछले बार भी बता चुके, किसी को दिक्कत। बात समझ में आ रहा है, चार विशेषता तुम तीनों बता दिए। इसको तुम लोग कॉपी में लिखोगे, जरूरी कि हर चीज को हम ब्लैक बोर्ड पर लिखे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन लगातार आता है एग्जाम में। संरेखीय बिंदु तथा असंरेखीय बिंदु, यानी कोलिनियर पॉइंट एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब समझो, जैसे हम कहें संरेखीय, देखो सन का मतलब साथ और रेखीय मतलब रेखा, यानी ऐसा बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो। क्या हो, जैसे हम कहें यहाँ पर इस तरह से एक रेखा बना दिए, क्या बना दिए, रेखा। अब यहाँ पर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, और यहाँ पर पॉइंट डी है, यहाँ पर पॉइंट ई है, यहाँ पर पॉइंट एफ है। दिख रहा है कैमरे में, सही है। तो देखो पॉइंट ए बी सी एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट, यानी कि संरेखीय बिंदु।
सिंपल सा परिभाषा तो लोग अपने कॉपी में लिख लोगे कि ऐसी बिंदुएं जो एक ही रेखा पर स्थित हो संरेखीय बिंदु कहलाते हैं, यानी कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। द पॉइंट विच आर प्रेजेंट ऑन अ सेम लाइन, प्रेजेंट ऑन अ सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग? कोलिनियर संरेखीय बिंदु बोलते हैं। द पॉइंट विच आर नॉट प्रेजेंट ऑन अ सेम लाइन, जो ऐसे बिंदु जो किसी एक ही रेखा पर स्थित ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असंरेखीय बिंदु या तो नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोई दिक्कत यहाँ पे? जितना परिभाषा लोग पढ़े अभी तक हम लोग कितना है? 3 इधर 3 उधर, 6 परिभाषा पढ़े। 6 परिभाषा कोई दिक्कत? बात समझ में आया? इसको लिख लो, संरेखीय बिंदु असंरेखीय बिंदु से लगातार प्रश्न बन के आते हैं। बात समझ आ रहा है? इसको लिख लो और इसकी परिभाषा अपने से लिखो।